दिस इज़ कविता गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खेल खेल में इंग्लिश सीखें। देखिए फ्रेंड्स, आप अपने बच्चों को कितना इंस्ट्रक्शंस देते हैं वाइल टीचिंग। जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं कितना इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि बेटा पेंसिल को अच्छे से पकड़ो, आपने बहुत टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया, जाओ जाकर अपनी नोटबुक लेकर आओ। इस तरह के सेंटेंसेस आप अपने बच्चों से हिंदी में तो फ्रेंड्स बहुत जल्दी जल्दी बोल लेते हैं, लेकिन फ्रेंड्स क्या आपको पता है इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में क्या कैसे बोलना चाहिए हमें। सो फ्रेंड्स, यदि आपको ये सेंटेंसेस आते हैं तो वेल एंड गुड। यदि आपको ये सेंटेंसेस नहीं आते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस वाइल टीचिंग जो हम अपने बच्चों से बहुत बोलते हैं, तो आप उन्हें अपने बच्चों के साथ इंग्लिश में यदि स्टार्टिंग से ही बोलना शुरू कर देंगे तो आपकी इंग्लिश तो इम्प्रूव होगी ही होगी। और इससे क्या बेनिफिट होगा, आपके बच्चे के कानों को इंग्लिश सुनने की हैबिट हो जाएगी, वो आपकी सारे इंस्ट्रक्शंस को इंग्लिश में समझने लगेगा। सो फ्रेंड्स, आप स्टार्टिंग से ही अपने बच्चों के साथ छोटे छोटे सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलना शुरू कर दीजिए यदि आप अभी तक नहीं बोलते हैं। तो दिस वीडियो विल हेल्प यू। मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसे सेंटेंसेस दे रही हूँ, छोटे छोटे सेंटेंसेस। सिर्फ मैं यहाँ पर थोड़े थोड़े सेंटेंसेस आपको 2-3 वीडियो में दूंगी वाइल टीचिंग आप अपने बच्चों से किस तरह से इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट सेंटेंसेस हमारा क्या है आज का हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, हम बच्चों से बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि बेटा जाओ और जाकर अपनी नोटबुक लेकर आओ। बहुत यूज़ करते हैं सारी मॉम्स, सारी टीचर्स, जितनी भी टीचर्स स्कूल में पढ़ाती हैं ये सेंटेंसेस बहुत यूज़ करती हैं इस टाइप के। जितनी भी मॉम होती हैं, मॉम तो ज़रूरी करती होंगी, क्योंकि घर पर जब बच्चों को पढ़ाने के लिए हम बैठते हैं या हमारी टीचर जो होती हैं वो बोलती हैं कि बेटा जाओ जाकर अपनी नोटबुक लेकर आओ, या मॉम हमारी बोलती हैं। तो इस सेंटेंस को फ्रेंड हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे वाइल टीचिंग। देखिए, जाओ जाकर अपनी नोटबुक लेकर आओ, तो हम कैसे बोलेंगे बच्चों से, गो एंड गेट योर नोटबुक। गो एंड गेट योर नोटबुक। यदि हमें बुक के लिए बोलना हो, जाओ जाकर अपनी बुक लेकर आओ, तो गो एंड गेट योर बुक। कुछ भी चीज़ लेकर आओ, जाओ अपनी पेंसिल लेकर आओ, गो एंड गेट योर पेंसिल। जो भी चीज़ लेकर आओ, इस तरह से वो सेंटेंस आप बोलेंगे। सिर्फ वहाँ पर जो भी चीज़ लेकर आनी है वो चीज़ आप वहाँ ऐड कर देंगे। गॉट इट। नेक्स्ट देखिए, हम बच्चों से, छोटे छोटे बच्चे अक्सर क्या करते हैं, जब भी हम उनको वर्क कराते हैं पेंसिल सही से नहीं पकड़ते हैं, कोई ऐसे करके पकड़ते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, बहुत परेशान करते हैं वाइल टीचिंग, आपने देखा होगा। तो उससे बच्चे से हम किस तरह से बोलेंगे कि बेटा पेंसिल को सही से पकड़ो, पेंसिल को सही से पकड़ो। कितनी बार बोलते हैं सेंटेंस फ्रेंड, हम बार बार बच्चे को रिपीट करते रहते हैं, बेटा पेंसिल को सही से पकड़ो, बेटा पेंसिल को सही से पकड़ो, बार बार बोलते रहते हैं। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इस सेंटेंस को हम बोलेंगे होल्ड द पेंसिल राइट वे। बेटा होल्ड द पेंसिल राइट वे, अच्छे से पेंसिल को पकड़ो। ओके। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, आपने बहुत टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया है। बच्चे क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बोलेंगे हम यहाँ लिखने के लिए तो लिखेंगे वहाँ। इस तरह से हम करते हैं, हम कितनी सारी चीज़ें फेस करते हैं बच्चों को वाइल टीचिंग। तो इस तरह के जो आप जब चीज़ें फेस करते हैं, बच्चों से सेंटेंसेस बोलते हैं हिंदी में, तो आप उन्हें इंग्लिश में किस तरह से बार बार बच्चों से बोल सकते हैं, इसकी हेल्प से आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे और फिर आप अपने बच्चों के साथ वाइल टीचिंग यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे बोलते हैं हम, बहुत ज़्यादा आपने बहुत टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया है, इसको बार बार इरेज करते रहते हैं हम, और हम बोलते हैं चलो दोबारा लिखो, आपने बहुत टेढ़ा मेढ़ा लिखा है। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे, तो हम बोलेंगे बेटा दैट्स टू स्लोपी। दैट्स टू स्लोपी, आपने बहुत टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया बेटा, दैट्स टू स्लोपी, राइट अगेन, दोबारा लिखो। इस तरह से हम बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, बच्चों से हम बोलते हैं अच्छा कविता सुनाओ। बेटा फ्रेंड्स, ये जो होता है सुनाना, हम जब बच्चों से बोलते हैं कि बेटा कविता सुनाओ, बेटा अपनी राइम सुनाओ, बेटा क्वेश्चन सुनाओ, बेटा ये सुनाओ, बेटा वो सुनाओ, कुछ भी सुनाओ। तो जब भी हम सुनाने के लिए बोलते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वो रिसाइट। रिसाइट मीन्स होता है फ्रेंड्स सुनाना। तो रिसाइट द पोएम, बेटा अपनी पोएम सुनाओ, बेटा रिसाइट योर पोएम, या रिसाइट द पोएम, पोएम सुनाओ, रिसाइट द पोएम, या फिर रिसाइट योर राइम। इस तरह से हम बोल सकते हैं। क्वेश्चन सुनाओ, रिसाइट द क्वेश्चन। कुछ भी सुनाने के लिए जब भी आप बोलेंगे तो रिसाइट का यूज़ करेंगे। तो कविता सुनाओ, रिसाइट द पोएम, रिसाइट द राइम। सो फ्रेंड्स, ये वाइल टीचिंग आप बहुत सारे इंस्ट्रक्शन आप अपने बच्चों को देते हैं। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वाइल टीचिंग बहुत यूज़ होते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा इस पर एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए और आपको दिया जाए। तो इस पार्ट में केवल हम इतने ही सेंटेंस सीखेंगे और मैं अलग अलग पार्ट बनाऊंगी वाइल टीचिंग आप क्या क्या इंस्ट्रक्शंस अपने बच्चों को देते हैं। इस तरह से आप वो सारे सेंटेंसेस अच्छे से लर्न कर सकते हैं। आपके माइंड में जब वो सेट हो जाएंगे तो जब भी आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो आसानी से वो सेंटेंसेस आपके मुँह से निकलेंगे, और आपके बच्चे ध्यान से सुनेंगे उन सेंटेंसेस को और समझेंगे आपके इंस्ट्रक्शंस को कि आप इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं।
ठीक है। तो इससे आपको ये बेनिफिट होगा। तो आप स्टार्टिंग से ही बच्चों के साथ इंग्लिश में बोलना शुरू कीजिए, इससे आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी और आपके बच्चों के कानों को इंग्लिश सुनने की हैबिट होगी। फ्रेंड देखिए, मैं आपको यही बोलती हूँ बार बार हर वीडियो में कि जब तक आप खुद से नहीं बोलेंगे, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप सीखेंगे नहीं, देखिए फ्रेंड्स, हर जगह इंग्लिश की ज़रूरत होती है। यदि आप कहीं इंटरव्यू फेस करने के लिए जाते हैं तो वहाँ इंग्लिश की ज़रूरत होती है। यदि फ्रेंड्स आप जॉब नहीं करते हैं तो आप अपने बच्चों को तो घर पर पढ़ाते हैं ना, तो जब भी आप कहीं भी इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं या हर जगह इंग्लिश की ज़रूरत होती है फ्रेंड। अब तो हमें अपने बच्चों के साथ भी इंग्लिश बोलने की ज़रूरत पड़ने लगी है, क्योंकि हमारे बच्चे इंग्लिश में ही सब चीज़ें स्कूल में सीखते हैं, तो बच्चा इंग्लिश में ही बोलना शुरू करता है घर पर भी। तो इसकी वजह से हमें जो हम पेरेंट्स होते हैं हमें भी सीखना पड़ता है। तो इसलिए फ्रेंड्स आप खुद भी सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं स्टार्टिंग से। जब तक आप नहीं बोलेंगे आपका बच्चा नहीं बोल पाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए फ्रेंड्स। कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंग्लिश वहाँ भी हमें मस्ट होती है, या आप कोई भी वर्क करते हैं हर जगह इंग्लिश की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स। तो यदि फ्रेंड्स हम छोटी छोटी चीज़ें इंग्लिश में बोलना शुरू कर देते हैं तो इससे बहुत बेनिफिट होगा और हमारी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। मैं आपको गारंटी देती हूँ फ्रेंड्स, यदि आप मेरे सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करते हैं तो आप 100% गारंटी से मैं बोलती हूँ आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। आपको किसी इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं होगी, किसी भी सेंटर पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप इसी तरह से छोटे छोटे मैं वीडियो क्लिप्स बनाती हूँ आप सभी के लिए, छोटी छोटी वीडियोज़ रखती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा सेंटेंसेस नहीं रखती हूँ ताकि आप लर्न ना कर पाएँ। ऐसा मैं बिल्कुल भी ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाती हूँ। मैं केवल 3 या 4 जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं उनको ही बनाती हूँ, ताकि आप उन्हें 2-3 बार देखें और आपको वो अच्छे से लर्न हो जाएं और पूरे दिन आप उन्हें बच्चों के साथ यूज़ करते रहें। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, और इस टाइप की मैं वीडियो और भी बनाऊंगी। अभी वाइल टीचिंग आप बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देते हैं अपने बच्चों को, ये तो बहुत कम थे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ और जो भी आपके रिलेटिव्स होते हैं उनके साथ। सो फ्रेंड्स वी विल सी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू।